हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखूँगी। और अस्तर का फैब्रिक लिया था मैंने 60 सेंटीमीटर। और ये है 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज का फॉर्मा। तो मैंने बैक पार्ट रखा है इसमें अस्तर का फैब्रिक के ऊपर, और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और जब भी आप लोग मार्किंग करेंगे बैक पार्ट ब्लाउज, तो अभी चेक कर लेना आप लोगों को कितना लंबाई चाहिए। मतलब लेंथ ज़्यादा रखना है तो नीचे की साइड से बड़ा कर लेना, अगर कम रखना है तो नीचे की साइड में इस तरह से छोटा कर लेना। आप लोग हमेशा ही ब्लाउज जो होता है ना कस्टमर का, वो चेक करना चाहिए कि कितना लेंथ चाहिए, और उसके बाद फॉर्मा को इस तरह से रखकर कटिंग करना चाहिए। अगर मतलब लेंथ ज़्यादा चाहिए तो नीचे की साइड से आप लोग बड़ा कर सकते हैं, अगर कम चाहिए तो नीचे की साइड से आप लोग कम कर लेना। तो देखो फॉर्मा रखकर मैंने सभी पार्टों को मार्किंग कर लिया है। अभी इस तरह से जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। मैंने सिंपल जैसे फॉर्मा में था वैसे ही नेक दे दिया है। आप लोग चाहे तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद जैसे जैसे मार्किंग के है उसी के हिसाब से काट कर लूँगी। और फॉर्मा से ब्लाउज कटिंग करने से जो टाइम होता है ना बहुत ही कम लगता है, और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगता है, और बहुत ही आसान तरीके से हो भी जाती है। तो देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में कटिंग किया है, और उसके बाद मेन फैब्रिक में भी कटिंग करूँगी। तो ये है अस्तर का फैब्रिक और ये है मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके इस तरह से रखूँगी। 2 फोल्ड में रखा है मेन फैब्रिक को। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने रखा है इस तरह से। और उसके बाद जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए मेन फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। जो मेन फैब्रिक है थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। तो सभी पार्टों में थोड़ा थोड़ा मेन फैब्रिक बड़ा करके मैंने कटिंग किया है। अगर स्लीव का लंबाई चाहती हो तो मुहरी की साइड में जितना चाहे इतना लंबाई भी कर सकती हो स्लीव। तो देखो सभी पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मशीन पे भी आ गए। अभी जो नेक है नेक सिलाई करूँगी, मतलब नेक बैक साइड पहले सिलाई कर रही हूँ मैं। तो उससे पहले जो नेक का साइड है वो नेक का जैसे शेप है, नेक की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है एक सिलाई। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर रही हूँ। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करना है। उसके बाद छोटा छोटा काट लगा देना है उल्टाने के लिए, ताकि उसको उल्टाने से उसका जो फिनिशिंग है और भी अच्छा आए। तो अभी मैंने इस तरह से उल्टा किया है। और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है उसकी किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो देखो अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दी है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक एक साथ ही सिलाई कर दूंगी। ये नेक का फिनिशिंग के लिए मैंने सिलाई कर रही हूँ। और ये है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग नेक इसी तरह से सिलाई कर सकती हो, या एक्स्ट्रा पट्टी भी लगा सकती हो नेक में, या पाइपिंग भी लगा सकती हो नेक में, आप लोगों को मर्जी। और मैं जैसे आसान लगे वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आसानी से आप लोग ब्लाउज सिलाई कर सकती है वैसे ही आप लोगों को इस तरह से दिखा रही हूँ। और इस तरह से सिलाई करेंगे तो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। और चारों ओर से मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। और नेक की साइड में मैंने इस तरह से लेस भी लगाऊंगी। ये गोल्डन कलर का लेस है। तो ये बैक साइड का जो नेक है वो बहुत ही सिंपल है, कोई बॉर्डर का पार्ट भी नहीं है बैक साइड में, इसलिए मैंने इस तरह से सिंपल लेस लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो लगा भी सकते हैं, या नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है।
तो मैंने सिंपल सा इस तरह से एक लेस लगा दिया है और उसके बाद मैं टेकन दे दूँगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। अभी साइड से 2 इंच छोड़ते हुए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया और टेकन के लिए मार्किंग भी कर दिया है। अभी इसमें टेकन दे दूँगी और टेकन का लंबाई आप लोग 4 इंच या 4.5 इंच रख सकते हो लंबाई टेकन का, और साइड से हाफ इंच लेना सिलाई मार्जिन के लिए टेकन को। तो एक टेकन दे दिया है, अभी दूसरा टेकन भी दे दूँगी इस तरह से। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना टीचिंग करना या कटिंग करना, वैसे करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। तो देखो टेकन देने के बाद जो नीचे का साइड है ना वो तिरछा हो जाती है। तो तिरछा जो साइड है साइड से थोड़ा सा काट कर लेना है, इस तरह से थोड़ा सा काट कर लेना है। काट करके उसके बाद सीधा कर लेना है और उसके बाद जो नीचे का साइड है वो फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगाना है। तो जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया था, अस्तर का फैब्रिक थोड़ा सा रह गया था, वही फैब्रिक मैं नीचे फिनिशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। और एक सिलाई मैंने कर दिया है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई लगा दूँगी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो देखो बैक पार्ट जो है वो हो गया है हमारा। अभी जो बाकी का पार्ट है फ्रंट पार्ट, अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करना वो जॉइन करूँगी। तो सभी पार्टों को मैं इसी तरह से जॉइन करूँगी। एक एक पार्ट को आप लोग इस तरह से चेक कर लेना, दोनों पार्टों को इस तरह से बैठा के चेक कर लेना दोनों पार्ट सही तरीके से है कि नहीं। उसके बाद एक एक पार्ट को सिलाई करना है। अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को सिर्फ जॉइन करना है, किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है और जो मेन फैब्रिक है उसके साथ जॉइन हो जाएगा। तो दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी एक एक पार्ट को। देखो ये पार्ट मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ये पार्ट भी मैं वैसे ही सिलाई कर लूँगी और उसके बाद सभी पार्टों को मैं सिलाई कर लूँगी। सिर्फ आपको ये पार्ट ही दिखा रही हूँ ताकि सिलाने में कोई गलती ना हो, इसलिए। तो अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन कर लिया है मैंने इसी तरह से, और सभी पार्टों को मैंने इसी तरह से जॉइन कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे किनारे से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लूँगी और सभी पार्टों से मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को, मेन फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक वो मैं काट कर लूँगी अच्छी तरह से। तो मैंने काट कर लिया है, ये आप लोग देख सकती हो। अभी कटोरी सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी को सिलाने से पहले चेक कर लेना है कि हुक पट्टी के साइड जो है वो हुक पट्टी की साइड में रहना चाहिए। तो देखो हुक पट्टी के साइड को हुक पट्टी के साइड में मैंने रखा है। अभी एक के ऊपर और एक कटोरी मैंने रख दिया है और किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है अभी, और उसके बाद टेकन देना है। तो दोनों जो जॉइन है जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है, उसके बाद टेकन दे देना है। तो मैंने टेकन भी दे दिया है। अभी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए अभी सिलाई करना है। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना हो गया है। और उसके बाद देखो जो कटोरी है वो परफेक्ट होती है, मतलब उसका जो शेप है बहुत ही अच्छी आती है। तो दोनों कटोरी को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। एक सिलाई पहले किनारे किनारे पे कर दूँगी, उसके बाद जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो जॉइन इस तरह से मिलाकर टेकन दे दूँगी। तो हमारा टेकन देना भी हो गया है। अभी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए कटोरी में और एक सिलाई कर दूंगी और उसके बाद देखना हमारा जो दोनों कटोरी है वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। दोनों कटोरी कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और जो उसका फिटिंग होती है ना बहुत ही अच्छा आती है, परफेक्ट आती है फिटिंग्स। तो देखो दोनों कटोरी रेडी हो गए हैं और दोनों कटोरी का जो फ्रंट साइड का जो जॉइन है कितना मैचिंग करिए। उसके बाद कटोरी के साथ 3 नंबर जो पार्ट है वो जॉइन करूँगी, ये पार्ट जॉइन करूँगी कटोरी के साथ।
सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। तो कटोरी में 3 नंबर पार्ट भी लगाना कंप्लीट हो गए है फिनिशिंग से। अभी बेल्ट का पार्ट लगाऊंगी, तो उससे पहले इस कटोरी में भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना नहीं आती है और ब्लाउज अच्छी तरह से फिटिंग नहीं होती है, बैक साइड में झूल आ जाती है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, तो वो लोग चाहे तो फॉर्मा ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है मेरे पास और मैं ये जो फॉर्मा है वो खुद कटिंग करके देती हूँ, तो उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि मैं बहुत सारी ब्लाउज़ बना के देखी हूँ। क्योंकि ये जो मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ ना, वो कस्टमर के लिए बनाती हूँ, तो कस्टमर को ये जो ब्लाउज़ होता है बहुत ही अच्छा फिटिंग आती है। सो आप लोग भी खुद के लिए ब्लाउज़ बनाना चाहती है या दूसरों के लिए भी ब्लाउज़ बनाना चाहती है, तो आप लोग चाहे तो इस तरह से फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। हर साइज़ का फॉर्मा मिल जाएगा, हर स्टाइल का ब्लाउज़ का फॉर्मा मिल जाएगा, जैसे प्रिंसेस कट, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी। आप लोग चाहे तो कोई भी स्टाइल का फॉर्मा ले सकती है या साइज़ का भी ले सकती है। और फॉर्मा का जो प्राइस है वो एक ही साइज़ फॉर्मा लेंगे तो 100 है और डिलीवरी फ़ीस है 100, और 5 से ज़्यादा फॉर्मा लेंगे तो जो डिलीवरी फ़ीस है वो फ्री है। और पेमेंट जो है ना वो एडवांस में ही देना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता है। बहुत लोग मुझे कैश ऑन डिलीवरी के लिए बोलता है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं जो पार्सल भेजती हूँ ना वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ, पोस्ट ऑफिस में देती हूँ, तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता है, तो पेमेंट एडवांस में ही करना पड़ता है। तो आप लोग चाहे तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा कि आपको कौन सी साइज़ का ब्लाउज़ का फॉर्मा चाहिए, तो मैं आपको ये जो फॉर्मा है वो भेज दूँगी। मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो फॉर्मा होता है वो मिल भी जाती है, और बहुत लोगों का तो 4 दिन 5 दिन में भी फॉर्मा मिल जाती है, और थोड़ा सा दूर है या मतलब कभी कभी 7 दिन भी लग जाती है, 7 दिन 8 दिन भी लग जाती है फॉर्मा पाने में, लेकिन ज़रूर मिल जाएगा। और फॉर्मा से आप लोग इस तरह से ब्लाउज़ बना सकते हैं, उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मैंने बेल्ट पार्ट भी लगा लिया है, और बेल्ट पार्ट का जो नीचे फोल्ड कर रही हूँ मैं अभी, जो 1 इंच मैंने फॉर्मा में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ पहले ही, ताकि नीचे की जो फ्रंट साइड होता है नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगाना ना पड़े, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा पहले ले लेती हूँ फोल्ड करने के लिए फॉर्मा में। तो देखो दोनों जो पार्ट है वो मैंने रेडी कर लिया है। अभी राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी, तो हुक पट्टी के लिए मैंने इस तरह से पट्टी ले लिया है। और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो ये जो कटोरी है, कटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना, ताकि जो हुक पट्टी है उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। तो मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी, इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी, और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी, इस तरह से पीछे की तरफ मैं फोल्ड कर रही हूँ। और आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से सिलाई करेंगे तो उसका जो फिनिशिंग है फ्रंट साइड में, मतलब फ्रंट साइड में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाने का। तो देखो फ्रंट साइड में जो फिनिशिंग है हुक पट्टी का बहुत ही अच्छा आई है। इस तरह से मैंने हुक पट्टी लगा लिया है, ये राइट साइड का है। अभी लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है और एक पट्टी लिया है। और ये जो पट्टी लिया है वो मैंने 3 इंच का चौड़ाई में लिया है। और अस्तर का फैब्रिक, मेन फैब्रिक, दोनों फैब्रिक लिया है मैंने, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है बहुत ही पतली है, इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक एक साथ लिया है। आप लोग चाहे तो सिंगल फैब्रिक भी ले सकती है। तो अभी इसको इस तरह से उल्टा करते और एक सिलाई कर दिया। अभी इसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करते हुए
और एक सिलाई कर दूंगी इस तरह से। तो ये जो लेफ्ट साइड का हुक पट्टी है इसमें मैंने दो दो सिलाई डाल रही हूँ। तो हो गए है हुक पट्टी लगाना। तो देखो दोनों पार्ट में हुक पट्टी लगाना कितना फिनिशिंग से हुआ है। अभी फ्रंट साइड में नेक का फिनिशिंग दूंगी। तो नेक का फिनिशिंग के लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी ले लिया है। एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो मैंने अस्तर का फैब्रिक ही रह गया था तो वो मैंने लिया है और इसमें मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पट्टी लिया है वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग उरेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। और इसी तरह से भी नेक का फिनिशिंग देने से उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है ताकि पीछे की तरफ फोल्ड जब करूँगी ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अभी उसमें इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी फिनिशिंग के लिए। तो देखो फोल्ड करना भी हो गया है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे ही आया है। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। पहले मैंने चेक कर लिया ताकि फ्रंट साइड का दोनों का जो पार्ट है वो गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो दोनों का जो गुलाई का शेप है बहुत ही अच्छा आया है। और फ्रंट साइड में मैंने हुक अभी तक नहीं लगाया है, इसलिए मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं अभी बैक पार्ट रखूँगी और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं शोल्डर सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लूँगी। तो शोल्डर भी सिलाई करना हो गया है। अभी दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखा है और किनारे किनारे पे सिर्फ एक सिलाई कर दूंगी और जो फिटिंग का सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूंगी मैं। अभी सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर लूँगी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसलिए मैंने काट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। अभी मैं लगाऊंगी स्लीव। तो स्लीव मैंने इस तरह से ले लिया है। स्लीव को जो स्लीव है वो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और स्लीव की मिडिल में एक छोटा सा मार्क भी किया है। और ये जो मैंने मार्क किया है वो जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से और स्लीव का मिडिल जो है वो लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो स्लीव होता है वो शोल्डर से लगाना। शोल्डर से स्लीव लगाएंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो जो लोग बिगिनर से वो लोग हमेशा ही शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो ये साइड में सिलाई कर लिया है। अभी बैक साइड में भी सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाई कर लेना है और मैं दोनों स्लीव इसी तरह से सिलाई करूँगी। दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो देखो दोनों स्लीव लगाना हो गए। अभी फिटिंग के लिए मैं सिलाई करूँगी। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है।
चेस्ट जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है और कमर जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है। उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और मुहूरी जितना है इतने में भी मार्किंग कर लेना है। अभी उसको इस तरह से मैंने मिला दिया है। अभी फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी और इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मतलब कभी भी ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगा। पहले अच्छी तरह से मार्किंग कर लेना है, उसके बाद सिलाई कर लेना है। तो देखो दोनों साइड में मैंने सिलाई कर दिया है। उसके बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर रखते हुए और एक सिलाई कर दूंगी ताकि साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक से धागा निकल के ना आए। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो पीछे की तरफ मतलब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया। दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया। इस तरह से सिलाई करने से जो ब्लाउज़ होता है वो देखने में भी अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी लगता है। मतलब फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और अभी देखो जो शोल्डर सिलाई करती हूँ उसके बाद जो हाफ इंच ऊपर रह जाते हैं ना, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है हाफ इंच, और ये एक्स्ट्रा हाफ इंच को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। तो एक्स्ट्रा जो हाफ इंच है वो मतलब निकालता नहीं है, उसका फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर रही हूँ। ब्लाउज़ को मैंने उल्टा कर लिया इसी तरह से। और ये है ब्लाउज़ का सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट साइड में मैं हुक लगा लूँगी। तो मैंने हुक लगा लिया है और हुक का घर बना लिया है फ्रंट साइड में। देखो मेरा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गया है। और ये है ब्लाउज़ का फुल लुक, कितना फिनिशिंग आया है आप लोग खुद ही देख सकते हो। फ्रंट साइड का जो कोटोरी है, कोटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग कर रही है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और आप लोगों को कटिंग एंड टिचिंग को लेके कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर